Hello everyone, this is Satyam Bansal. Welcome back again. This video is all about academic and attendance pressure a student of first year BTech experience. In this video, I will be sharing my experience how a student can create a balance between academics and learning. So without any delay, let's get into this. So let's start with a very basic question. Why do we students feel experience? What is the main reason behind it? My answer will be एक बच्चा किस वजह से प्रेशर फील करता है ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है पर मोस्ट ऑफ द टाइम द रीज़न विल बी फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस नॉट गेटिंग गुड मार्क्स और नॉट फुलफिलिंग देयर पेरेंट्स डिज़ायर। जब एक बच्चा कॉलेज में जा रहा होता है स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से उसके बैग में केवल किताबों का बोझ नहीं होता, उसके बैग में बोझ होता है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन का और लैक्स ऑफ फीस का बर्डन, और कई केस में ये फ़ीस एक लोन भी होता है। काफ़ी इमोशनल कर दिया ना यार, पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर एक डर से कनेक्ट है। अगर मैं ये ना कर पाया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये सब भी हो सकता है। एक सेकंड में मिलियंस ऑफ नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाते हैं और ये मिलियंस ऑफ नेगेटिव थॉट का बर्डन ही प्रेशर है। अब आप लोग कह रहे होंगे मैं इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ। सो लेट मी कनेक्ट दिस वायर टू द कॉलेज। टीचर्स का खुद का यही कहना होता है कि हम इसी डर का इस्तेमाल करके बच्चे से जो चाहे जितना चाहे काम करवा सकते हैं। उनको बस इतना कहना होता है कि हम तुम्हारी अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे और तुम्हारे इंटरनल के नंबर कम चले जाएंगे। बस इतना सुनते ही बच्चा अपना सारा ध्यान एकेडमिक्स पर लगा देता है, और जो कि इतना गलत भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम बैलेंस खो बैठते हैं अपनी एकेडमिक्स और लर्निंग के बीच में। कॉलेज खुद सेकेंड ईयर से अटेंडेंस का क्राइटेरिया कम कर देता है और बच्चों पर इतना एकेडमिकली प्रेशर नहीं डालता। एज़ पर दी AQ2 सिलेबस हमारे फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट होता है और उसे भी हम जैसे कैसे एज अ थ्योरी सब्जेक्ट पास कर लेते हैं। अब या तो बच्चा पूरे साल एकेडमिक्स पर ध्यान दे और अपनी CGPA मेंटेन करे, और या फिर स्मार्टली मूव करके अपनी एकेडमिक्स और लर्निंग दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करें। और इन माय ओपिनियन सेकंड ऑप्शन ही हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। एकेडमिक्स के ऊपर इतना ही ध्यान दें कि आप एक बिलो एवरेज बच्चे की लिस्ट में ना आए। असाइनमेंट और अपने टास्क को अगर आप टाइमली कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो ट्राई यही करें कि उसको 1 या 2 दिन से ज़्यादा डिले मत करें। इसमें एक प्रो टिप मैं ये भी देना चाहता हूँ कि डो नॉट वेस्ट योर टाइम। जब आप क्लास में बैठकर लेक्चर सुन रहे होते हैं तो ट्राई यही करें कि उसको वहीं पर ही समझ ले, ताकि उसके ऊपर हमें बाद में एफर्ट्स ना डालने पड़े। हमें अपने थॉट्स बहुत ही क्लियर रखने होंगे। CGPA हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट फॉर वट एक्सटेंट। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ आवर स्किल्स। ट्राई यही करें कि घर आने के बाद 30 से 45 मिनट अपनी स्किल्स पर ध्यान दें, अपनी हार्ड स्किल्स पर ध्यान दें। जब हम धरती से आसमान को देख रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि आसमान कितना बड़ा है, लेकिन अगर हम आसमान में जाकर नीचे की ओर देखते हैं तो हमें पता रहता है कि धरती कितनी बड़ी है। ठीक उसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर इतना हावी होने मत दे। इन दी एंड हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसको हमें कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे ही हम बैलेंस बना पाएंगे अपनी एकेडमिक्स और लर्निंग के बीच में। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं 1 साल तक तो इन दी एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमारे पास 1 साल की एक्स्ट्रा लर्निंग होगी और हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सेकेंड ईयर में मूव कर पाएंगे। कॉलेज हमारे ऊपर प्रेशर डालता रहेगा, अपने काम देता रहेगा। इन दी एंड कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ हमें यही चीज़ सीखने की कोशिश करनी होगी कि हम अपने एकेडमिक्स और अपनी हार्ड स्किल के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करें।